अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूं अलीशा राबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। जयपुर टोंक रोड में मौजूद एक निजी होटल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से एक मीटिंग को तकरीबात किया गया। इस गेट टुगेदर मौके पर जयपुर शहर की तमाम अमन पसंद संजीदा तंजीमों के जिम्मेदार शामिल हुए। इस मीटिंग में यौम जमहूरियत के मौके पर यह पैगाम दिया गया कि मुल्क में मुसलमान शहीदों, रहबरों और जंगजुओं के इतिहास को मिटाया जा रहा है। इसको पूरी तरह से बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। इस मौके पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के राजस्थान के अल सदर मोहम्मद आसिफ साहब ने मौजूदा वक्त पर हालात पर बड़ी बात रखी। इस मौके पर राष्ट्रीय कमेटी के अनीस अंसारी साहब ने एकजुट होकर सभी को एक साथ आने का हिदायत के बारे में मौजू छेड़ा। जिला इकाई से डॉक्टर शहाबुद्दीन, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद खालिद, मंजूर, जावेद खान, मोहम्मद मुकर्रम के साथ बाकी सभी ओहदेमंद मौजूद रहे। इस मौके पर तस्नीम टीवी के एडिटर इन चीफ सैयद साहिब आलम साहब ने बताया कि तस्नीम टीवी इतिहास यानी कि तारीख को बताने के लिए हमेशा से काम करता आ रहा है। हमारे दो प्रोग्राम दास्तान हिंद और बुनियाद इस्लाम जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जिनमें शहीदों को और उन जंगजुओं के बारे में, देश को, मुसलमानों को, इन तमाम चीज़ों को तारीख के हिसाब से बताया और दिखाया जा रहा है। तंजीम मिल्लत के हाफिज मंजूर अली, मौलाना अशरफी और दीगर लोगों ने अपनी बात रखी। तस्नीम टीवी पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कैंपेन प्रोग्राम को दिखाया जाएगा। TNI आवाज़ और तस्नीम टीवी के डायरेक्टर रमाकांत गोस्वामी और वीर सिंह के साथ चैनल से जुड़े लोगों ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की इस मुहिम को सराहा। अली साहब ने जैसा कि अर्ज किया, मैं कायल हूं आपकी बात से कि तस्नीम टीवी इस वक्त जो चीजें दिखा रहा है, मैं अपना तारुफ दे दूं, मैं सैयद साहिब आलम, एडिटर इन चीफ तस्नीम टीवी, और अभी जो हमारे दो चैनल्स चल रहे हैं, हिंदी में TNI और राजस्थान का पहला उर्दू टीवी तस्नीम टीवी, इसी के साथ दो अखबार हैं, तस्नीम का उर्दू का अखबार और हिंदी का अखबार। तो हम इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि सन 2020 के अंदर 15 अगस्त को जिस वक्त हमने इसकी लॉन्चिंग की थी, उस वक्त हमने दो अहम बातें इसके अंदर सोची थी और उसको हमने अमली जामा पहनाने की कोशिश करी कि हम बुनियाद इस्लाम भी दिखाएंगे और तारीख हिंद भी दिखाएंगे। भारत का जो इतिहास रहा है वह एक्चुअल में क्या इतिहास था, क्या हम लोगों की तारीख थी, मुसलमानों का उसमें क्या किरदार था, मुसलमानों की उसमें क्या तारीख थी, आज उस प्रोग्राम को तस्नीम टीवी डेली शाया करता है। इसी के साथ साथ बुनियाद इस्लाम को शाया करता है ताकि वो तारीख खो ना जाए, इतिहास के पन्नों को जिस तरह से मरोड़ा जा रहा है, दबाया जा रहा है, जलाया जा रहा है, तो हम उसमें दफन ना हो जाए। तो इसलिए तस्नीम टीवी ने एक पहल करी है, कोशिश करी है कि तारीखी चीजों से हम आपको रूबरू कराते रहें। तो तारीख इस्लाम, बुनियाद इस्लाम और तारीख हिंद के नाम से और बुनियाद इस्लाम के नाम से जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, मैं चाहूंगा कि हम आप तक वो पहुंचाएं। और इसी के साथ साथ मैं आसिफ साहब और अनीस साहब को यकीन दिला देना चाहता हूं कि 26 जनवरी से लेकर के 15 अगस्त तक का जो आपका जो कैंपेन है, इंशाअल्लाह ताला तस्नीम टीवी और TNI से अपनी प्रमुखता के साथ में इसे डेली दिखाएगा, छापेगा, बताएगा और आपके इस आंदोलन को हम जन जन तक राजस्थान में लेकर के जाएंगे। इसी की बात में अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। शुक्रिया। मुहिम शुरू हो, एक गाँव लेवल पर क्या इसकी कमेटियां बने और अपने उन गाँव में क्या हुआ था इस आजादी के आंदोलन में, मुसलमानों का क्या किरदार था, और न केवल मुसलमान बल्कि वहाँ के पिछड़े तबकात के और ST/SC लोगों को भी हम लोग उसमें, और जो अलग अलग लोगों ने इस देश की आज़ादी में जो रोल अदा किया, उनको भी हम लोग तैयार किए। इसका एक बड़ा मकसद ये है कि ऐसा एक इसके बारे में एक जमीनी सतह की एक तैयारी हम लोग करना चाहिए। और साथ ही साथ इसी के साथ जो मुसलमानों के बारे में जो नफरत फैलाई जा रही है, जो यहाँ के जो बहुसंख्यक समाज के अंदर जो जहर पैदा किया जा रहा है, इसके बारे में हम लोग जमीनी सतह पर इसके बारे में क्या है। तस्नीम टीवी के नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं होटल इंडियाना प्राइड में, जहां पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पार्टी के ज़रिए एक प्रोग्राम 26 जनवरी यौम जमहूरिया के मौके पर इनेकाद किया गया है। आइए हम प्रोग्राम के जो अहम अरकान हैं, जो नुमाइंदगान हैं, उनसे हम बात करते हैं और देखते हैं कि किस लिए, क्या मकसद के तहत इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया गया। कि आज का ये प्रोग्राम हमने जंग आज़ादी के जो सिपाही थे उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ आयोजित किया था। हमने देखा जंग आज़ादी में जिस स्पिरिट के साथ जंग आज़ादी के सिपाहियों ने इसको लड़ा और अपना सब कुछ कुर्बान करके, निछावर करके इस आज़ादी को पाया, उसके बाद उनको कहीं बुला दिया गया है और आज़ादी के बाद कुछ नई चीज़ें इस मुल्क में गढ़ी जा रही है और उन चीज़ों पर जो है जंग आज़ादी के सिपाहियों को अगर आज वो मालूम हो कि इस तरह का हो रहा है, इस आज़ादी के लिए उन्होंने ये जद्दोजहद की थी, तो उनको शायद बहुत दुख होगा। तो वही सब चीज़ें ताज़ा करने के लिए आज गणतंत्र दिवस है।
उस गणतंत्र दिवस के अवसर पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने एक मुहिम का आगाज़ किया है। आज़ादी के 75 साल आज इस साल 15 अगस्त 2022 को पूरे हो रहे हैं। तो 26 जनवरी से 15 अगस्त तक एक मुहिम है सेव द रिपब्लिक नाम से। इस रिपब्लिक को, इस गणतंत्र को बचाने के लिए ये मुहिम हम चला रहे हैं। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आज 26 जनवरी को एक लंबी मुहिम, मैं समझता हूँ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के इतिहास में ये पहली इतनी बड़ी मुहिम है कि 26 जनवरी से लेकर आने वाली 15 अगस्त तक ये मुहिम चलाई जा रही है। इसका मकसद हम जो देख रहे हैं कि देश एक तरफ आज़ादी की 75वां साल का जश्न मना रहा है, उसी के साथ साथ देश में आज़ादी के ऊपर जो खतरे के जो बादल मंडरा रहे हैं, जिस तरीके से देश की आज़ादी के ऊपर खतरा छाया हुआ है, देश में संवैधानिक अधिकारों को हनन किया जा रहा है, जो सरकार के खिलाफ जो आवाज़ें उठाने वाले लोग हैं उनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है, UAPA जैसे काले कानूनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो देश संविधान जो हमको जो बुनियादी अधिकार देता है उनसे देश के नागरिकों को बेदखल किया जा रहा है, हमारे धार्मिक आज़ादी के ऊपर हमला किया जा रहा है, देश के नागरिकों की नागरिकता के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे तमाम मसले हैं जो हमारे देश में, मैं समझता हूं, जो जिन बुनियादों पर हमारा देश आज़ाद हुआ, जो अधिकार हमको मिले, वो अधिकार धीरे धीरे हमसे छीनते जा रहे हैं। इसलिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने तय किया है कि हम लोग आने वाले इन 6-7 महीने की मुहिम के अंदर मुसलमानों की और यहाँ के दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई की आवाज़ को बुलंद करेंगे। और एक बहुत बड़ा किरदार जिस देश की आज़ादी में यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने सबने मिलकर अदा किया है, उस किरदार को मंजर आम पर लाएंगे। और जिस तरीके से जो फैसिस्ट ताकतें हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी में कोई रोल अदा नहीं किया है, उनका रोल उजागर करेंगे और इस देश के अंदर वापस एक जो हमारा मजबूत, जो हमारा आज़ादी के जो जिन बुनियादों पर देश आज़ाद हुआ, उन बुनियादों पर इस देश को बनाएंगे। में आज ये प्रोग्राम जो मुनक़िद किया गया है, ये PFI ने जो है एक मुहिम शुरू की है जो 26 जनवरी 2022 से शुरू होकर के 15 अगस्त 2022 तक चलेगी। और चूँकि इस वक्त मुल्क के अंदर एक मखसूस सोच के लोग जो हैं वो हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, और उसमें भी ख़ुसूसी तौर से मुसलमानों के कंट्रीब्यूशन को न सिर्फ ये कि भुलाने की कोशिश की जा रही है, ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि नेगेटिव अंदाज में अगर पेश किया जा रहा है तो 2 मिनट नेगेटिव अंदाज में जो है किया जा रहा है। तो इस सूरत हाल के लिए ज़रूरी है कि जो सही हमारा तारीख़ है वो लोगों के सामने आए। तो इस मुहिम के ज़रिए से इस बात की कोशिश की जाएगी कि मुसलमानों का इस मुल्क की आज़ादी के अंदर क्या रोल रहा है। और आमतौर पे जो रोल की जब बात आती है तो चंद नाम सामने आ जाते हैं, उन्हीं के ऊपर गुफ्तगू जो है वो जा कर के ख़त्म हो जाती है। जो नींव के पत्थर हैं, जिन्होंने आज़ादी के अंदर हिस्सा लिए, गांव खेड़ों के रहने वाले हैं, छोटे छोटे शहरों के रहने वाले हैं, उनको कोई याद नहीं करता। तो यहाँ ये बात भी सामने आई है कि छोटे छोटे मकामात के ऊपर जिन लोगों ने आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं वो नाम भी आने चाहिए, उन लोगों की भी तारीख़ सामने आनी चाहिए और उन इलाक़ों और शहरों के नाम भी सामने आने चाहिए। और इस तरीक़े से जो है जो चीज़ को भुला दिया गया है या ख़त्म कर दिया गया है या नई नस्लें वाकिफ़ नहीं हैं उनसे, उनको दोबारा से जो है याद किया जाए और वाकिफ़ कराया जाए। मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम इस लिहाज से बहुत मुफीद है। और जैसा कि उन्होंने ये आह्वान किया है कि भाई ये सिर्फ़ एक पॉपुलर फ्रंट का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये अवामी प्रोग्राम है और आवाम को जो है अपनी तारीख़ से वाकिफ़ होने का हक़ हासिल है और वाकिफ़ होना चाहिए। इस लिहाज से उन्होंने ये अपील की है कि सब लोग मिल कर के, सारे संगठन मिल कर के, या इंडिविजुअल जो लोग तारीख़ से वाकिफ़ हैं, जानते हैं, वो इस सिलसिले में अपना रोल प्ले करें। जो जंग आज़ादी से लेकर वक्त के अब तक के जो हमारे शहादा रहे हैं, शहीद रहे हैं, उनके इतिहास को जो बदला जा रहा है, दफन किया जा रहा है, उसको हम उजागर करें। इसी के साथ साथ हम संविधान को, आइन को, दस्तूर को तवज्जो दें कि हमें संविधान सीखना भी है, पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है। और इसी के साथ साथ आज का जो पैगाम था 26 जनवरी से लेकर 15 अगस्त तक हम इस मुहिम को, इस कैंपेन को चलाएंगे। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ में हमारा तस्नीम TV और TNI है। इसी के साथ साथ मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के आयोजकों को कि उन्होंने इतना कामयाब और खूबसूरत प्रोग्राम बना। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बेहतरीन खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहें आपका अपना तस्नीम TV। अल्लाह हाफिज।